Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो हम 10th का अलजीब्रा का पढ़ रहे थे और हमारे 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको वहाँ लिंक्स मिल जाएगी। तो हम जो है अब 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो पूरा जो है वो माशी मनसूबाबंदी के बारे में है, जीएसटी वगैरह के बारे में है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है और इसकी जो एक्सरसाइज है लिखी हुई, वो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ इससे पहले। ये वाली जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो आपको अगर उसके कंसेप्ट देखने हैं तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आपसे वहाँ से जो है वो कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो में जो है हम वो पूरी मश्क जो है वो सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगली मश्क के लिए, एक साइकिल के सनतकार ने थोक ताजिर को 4000 रुपये काबिल टैक्स कीमत से साइकिल फ़रोख्त की। थोक ताजिर ने वो साइकिल 4800 रुपये काबिल टैक्स कीमत से दुकानदार को फ़रोख्त किया और दुकानदार ने वो साइकिल 5200 में काबिल टैक्स कीमत से ग्राहक को फ़रोख्त किया। जीएसटी की शरह जो है 12% है। तो फ़रोख्त के हर मरहले पर अदा किया जाने वाला CGST और SGST मालूम कीजिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पर अमली काम दिया गया है। कारोबारी जंजीर में सबसे पहले कौन है? सनतकार है। सनतकार है यहाँ पर पहले, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सनतकार। सनतकार ने 4000 रुपये में ख़रीदा, 12% GST दिया उसके ऊपर, ठीक है। उसने फिर इसको फ़रोख्त कर दिया थोक ताजिर को, यानी कि थोक फरोश। उसने 4800 में ख़रीदा 12% GST देकर। फिर उसने उसके बाद उसको फ़रोख्त कर दिया खरीदा फरोश को, यहाँ पर दुकानदार को फ़रोख्त कर दिया। तो दुकानदार खरीदा फरोश, दुकानदार भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद उसने लास्ट में ग्राहक को दे दिया, यानी वो हमारे पास आ गया, ठीक है। सनतकार ने फ़रोख्त के वक्त टैक्स जमा किया। कितने परसेंट टैक्स जमा किया? तो उसने 4000 रुपये पर 12% टैक्स अदा किया, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4000, 12% का मतलब है 12/100। अब यहाँ पे हम इसको ये 0 कट गया, 40,000 12 कितने हो गए? 480 रुपये, यानी उसने 4000 रुपये पे 480 रुपये जो है वो टैक्स अदा किया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं थोक ताजिर के ज़रिए फ़रोख्त के वक्त जमा करदा टैक्स कितना था? 4800 पे 12%, यानी कि हल करके दिया हुआ है 576 रुपये। अब थोक ताजिर के ज़रिए अदा करदा टैक्स जो है वो, थोक ताजिर के ज़रिए जमा करदा टैक्स वो क्या है? आउटपुट टैक्स है। इसको जो थोक ताजिर ने जमा किया, यानी जो 576 रुपये उसने जमा किए, वो आउटपुट है। और अदा किया जा चुका टैक्स, यानी कि पहले जो सनतकार ने जितना जो जमा किया था टैक्स, उसमें से आउटपुट में से उसको माइनस कर देंगे। तो 576 माइनस 480, यहाँ पे आ गया 96 रुपये, यानी कि थोक ताजिर के ज़रिए अदा करदा टैक्स कितना था? सिर्फ 96 रुपये, क्योंकि 576 में से 480 जो है वो पहले ही सनतकार ने अदा कर दिया था। तो यहाँ पर जो थोक ताजिर ने जमा किया था उसमें से हम क्या करेंगे? सनतकार का जो टैक्स है उसको माइनस करेंगे और जो बचेगा 96 रुपये, उसको हम पकड़ेंगे कि इतना रुपया जो है वो थोक ताजिर के ज़रिए अदा करदा टैक्स है। दुकानदार ने फ़रोख्त के वक्त जमा किया हुआ टैक्स, दुकानदार ने कितना जमा किया? दुकानदार ने इसको ख़रीदा 5200 में और 12% टैक्स, तो 5000। यहाँ पे जवाब हमको डायरेक्ट लिखना है तो हम यहाँ रफ में हल कर लेते हैं। 12%, 12/100, ये 0 कट गया, 52,012, 52,012 कितने हो गए? 624 रुपये। तो यानी कि दुकानदार ने कितने रुपए अदा किए? उसके 624 रुपये उसने टैक्स अदा किया 5200 रुपये पर। अब दुकानदार पर काबिल अदा GST कितनी होगी? तो इसका आउटपुट टैक्स, यानी दुकानदार के ज़रिए जमा करदा टैक्स कितना था? 624 रुपये, और अदा किया जा चुका टैक्स, यानी जब दुकानदार ने किससे ख़रीदा? थोक ताजिर से ख़रीदा,
तो थोक ताजिर ने कितना रुपया टैक्स दिया, 576। तो उसमें से 576 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी जो दुकानदार ने जब खरीदते वक्त जो टैक्स अदा किया उसको हम आउटपुट टैक्स कहेंगे, और उसमें से हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स, यानी जो दुकानदार ने उस सामान पर पहले अदा कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए आ गए, 48 रुपये। यानी कि दुकानदार पर काबिल अदा जीएसटी कितनी होगी, 48 रुपये। तो यहाँ पे इसकी अलामत लगा देंगे। तो यहाँ पर अब इसके बाद में आगे एक और दिया हुआ है, कारोबारी जंजीर में जीएसटी का अदा किया गया तफसीली रिटर्न। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने हल किए उसी की तफसील यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इसकी तफसील दी गई है। सनतकार ने जीएसटी अदा किया 480 रुपये, उस पर CGST यानी CGST इसका आधा 240 और SGST भी इसका आधा यानी 240। 96 थोक ताजिर ने जमा किया, तो 96 का आधा कितना हो गया, यानी इस पर CGST 48 रुपये और SGST भी 48 रुपये। फिर दुकानदार ने यानी खरीदा फरोश ने 48 रुपये GST अदा किया, उसमें से 24 रुपये CGST और SGST 24 रुपये। कुल कितना अदा किया इन लोगों ने GST, 624 रुपये, उसमें से 312 रुपये CGST और 312 रुपये SGST। CGST और SGST आप 4.1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है वो GST की तफसील है कि किस तरह से एक के बाद एक GST जो है वो अदा किया जाता है और उसको काउंट किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर थोक ताजिर ने हम देखेंगे कि 4800 पे 12% अदा किया उसने GST, यानी कि 576 रुपये। लेकिन असल जो माना जाएगा 576 में से माइनस कर देंगे जो पहले सनतकार ने जितना भी उसने GST जमा किया था 480, उसके बाद जो माइनस करके बचेगा उसको काउंट किया जाएगा कि थोक ताजिर ने GST जो है वो इतने रुपए अदा किए। तो इस तरह से ये जो है वो इनपुट क्रेडिट कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब हम देखते हैं मश्क नंबर 4.2। मश्क नंबर 4.2 का सवाल नंबर 1, चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर, तो यहाँ पर ख़रीदारी पर 1,05,000 रुपये GST दिया उन्होंने, और फ़रोख्त पर उन्होंने 1,22,500 रुपये GST जमा किया। तो इस दौरान चेतना स्टोर्स के ज़रिए अदा किया जाने वाला GST क्या होगा। तो जो ख़रीदारी के वक्त जितने रुपए GST दिए गए वो जो है वो इनका इनपुट टैक्स कहलाता है। तो यानी कि ख़रीदारी के वक्त उनका इनपुट टैक्स जो है वो 1,05,000 था। फिर जब उन्होंने इसको फ़रोख्त किया तो उस पर उन्होंने GST दिया 1,22,500। तो जब फ़रोख्त किया तो वो उनका जो है वो आउटपुट टैक्स था, यानी बेच दिया। तो दोनों में GST बाद में फ़ाइनल कितना जमा किया उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें। तो सबसे पहले जो मालूमात दी गई हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ख़रीदारी पर अदा किया गया टैक्स इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। आप सिर्फ इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने आगे लिख दिया है कि ख़रीदारी पर अदा किया गया टैक्स इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। ये कितना था, 1,05,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर इसको हम अलामत में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसको ITC इनपुट टैक्स कहेंगे। ये हमारे पास है 1,05,000 रुपये। इसके बाद फ़रोख्त किया इन्होंने तो GST अदा किया 1,22,500। तो फ़रोख्त पर जो जमा किया गया टैक्स है उसको आउटपुट टैक्स कहा जाता है। तो फ़रोख्त पर अदा किया गया टैक्स इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। इसने दिया 1,22,500 रुपये। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि अदा किया जाने वाला GST कितना है,
तो यहाँ लिखेंगे अदा किया जाने वाला जीएसटी, जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी लिखिए, या तो इनपुट टैक्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आईटीसी यानी इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है, 1,22,500 है, और इनपुट टैक्स कितना है हमारा, 1,05,000 रुपये। यहाँ पर नफ़ी करेंगे तो हमको कितना मिला, यहाँ पर 22,000 रुपये, यानी कि चेतना स्टोर के ज़रिए अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना होगा, 22,000 रुपये। तो लास्ट में हम इबारत में लिख देंगे, तो इस तरह से हम इसको इबारत में लिख देंगे, चेतना स्टोर्स के ज़रिए अदा किया जाने वाला जीएसटी 22,000 रुपये होगा। 4.3 और 4.4 जो है वो इस साल के लिए 2021 के लिए कैंसिल किया गया है, और 4B भी नहीं है, इसमें सिर्फ 4.1, 4.2 और 4A ही करना है। तो ये लेसन जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों मश्क बहुत आसान है और इसमें आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ये लेसन को स्किप नहीं करना है। सवाल नंबर 2 भी सेम सवाल नंबर 1 की तरह है। नजमा जो है वो जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है। इसने ख़रीदारी के वक्त जीएसटी जो है वो 12,500 रुपये अदा किए, और फ़रोख्त पर इसने कुल जीएसटी जो है वो 14,750 रुपये जमा किए। तो बताइए इसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, और इसका अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना होगा। तो हम हल जो मालूमात दी गई है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ख़रीदारी, यहाँ पर एक बार मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ख़रीदारी पर अदा किया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इनपुट टैक्स आईटीसी बराबर 12,500 रुपये। फ़रोख्त किया यानी कि इनपुट आउटपुट टैक्स, तो इसका आउटपुट टैक्स जो है वो जब फ़रोख्त करते हैं तो वो उसको आउटपुट टैक्स कहा जाता है। वो कितना था, 14,750 रुपये। तो बताइए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिला। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि 12,500 रुपये होगा, और फ़रोख्त पर जमा किया गया अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना होगा। तो हम लिखेंगे कि अदा किया जाने वाला जीएसटी बराबर आउटपुट टैक्स नफ़ी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 14,750 नफ़ी 12,500। तो यहाँ पर नफ़ी करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 2,250 रुपये। तो इस तरह से अदा किया जाने वाला जीएसटी क्या होगा, 2,250 रुपये। तो यहाँ पे हमको सवाल पूछा है कि नजमा को कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे कि नजमा को इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो खरीदारी के वक्त जीएसटी अदा किया गया 12,500 रुपये 12,500 रुपये, और अदा किया जाने वाला जीएसटी 2,250 रुपये होगा। तो ये सेम सवाल नंबर 1 और 2 एक जैसा ही है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। अमीर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी दिए, यानी कि ये क्या है, पहले यहाँ पर 2 एंटरप्राइजेस है, एक अमीर एंटरप्राइजेस और एक अकबरी ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अमीर एंटरप्राइजर के लिए
यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अकबरी ब्रदर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदते वक्त उन्होंने 3800 रुपये GST दिए, तो ये क्या हो गया, इनका इनपुट टैक्स हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अमीर इंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स कितना हो गया, ITC बराबर 3800 रुपये। इसके बाद इसे उन्होंने क्या किया, उसे अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त करते वक्त 4100 रुपये GST दिए। तो जब इन्होंने अकबरी ब्रदर्स को ये फ़रोख्त किया तो फ़रोख्त करते वक्त जो है वो क्या है, हमारा आउटपुट टैक्स है इसका, अमीर इंटरप्राइजेस का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आउटपुट टैक्स कितना होगा यहाँ पर, बराबर 4100 रुपये। ठीक है, तो अदा किया। अब यहाँ पे एक और आ गया, मैनिक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4500 रुपये GST अदा करके ख़रीदी। तो हर कारोबार में अदा किया जाने वाला GST मालूम कीजिए पहले, फिर इस पर से मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स, मरकज़ यानी CGST, और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी SGST, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो GST जमा किया गया तो वो मालूम करना है। तो जब हमको GST मालूम हो जाएगा तो हम उसका आधा आधा कर देंगे, तो वो हमारा CGST और SGST होगा। तो यहाँ पर अमीर एंटरप्राइजेस का हम पहले अदा किया जाने वाला GST मालूम करते हैं। तो अदा किया जाने वाला GST बराबर कितना होगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट टैक्स हमारा कितना है, 4100 रुपये, और ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 3800 रुपये। तो नफ़ी करने पे हमको मिलेगा यहाँ पर 300 रुपये। इसका मतलब ये है कि CGST और SGST कितना होगा, 300 का आधा 150 CGST होगा और 150 SGST होगा। इसको हम बाद में लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अकबरी ब्रदर्स का। अब अकबरी ब्रदर्स ने जब वो चीज़ ख़रीदी, यानी कि जो अमीर एंटरप्राइजेस का जो फ़रोख्त कीमत है, यानी जो आउटपुट टैक्स है, वो अकबरी ब्रदर्स का जो है वो इनपुट टैक्स होगा, क्योंकि अकबरी ब्रदर्स ने उसको ख़रीदा फ़रोख्त करते वक्त। यानी कि जब अमीर इंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त किया तो 4100 रुपये GST किए। इसका मतलब ये हुआ कि अकबरी ब्रदर्स का वो ख़रीदे कीमत है, यानी ख़रीदते वक्त उन्होंने इतने GST अदा किए। तो इसका मतलब ये है कि अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स कितना होगा, 4100 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टैक्स यानी कि ITC बराबर 4100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अकबरी ब्रदर्स ने मैनिक फूड कॉर्नर को वो बोतलें 4500 रुपये GST में अदा करके ख़रीदी। तो उन्होंने यानी अकबरी ब्रदर्स ने उसको फिर मैनिक फूड कॉर्नर ने वो अकबरी ब्रदर्स से ख़रीद लिया। तो यानी कि उनका आउटपुट टैक्स कितना हो गया अकबरी ब्रदर्स का, 4500 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स यहाँ पर होगा इसका 4500 रुपये। तो इसका अदा किया जाने वाला GST क्या होगा, वाला GST बराबर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। तो यहाँ पर 4500 नफ़ी 4100 बराबर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 400 रुपये। ठीक है, तो यानी यहाँ पर CGST और SGST मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि यहाँ पे अमीर इंटरप्राइजेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अमीर इंटरप्राइजर का अदा
किया जाने वाला GST 300 रुपये और CGST 150 रुपये और SGST 150 रुपये होगा। ठीक है, 300 GST तो उसका आधा आधा कर दिए, CGST और आधा SGST। इसी तरह से हम अकबरी ब्रदर्स के भी लिखेंगे कि अकबरी ब्रदर्स के लिए अदा किया जाने वाला GST कितना है, 400 रुपये। अब इसका CGST कितना होगा, 200, 400 का आधा जो है वो 200 रुपये और SGST कितना होगा इसका, 200 रुपये होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर दो जो मेन है अमीर इंटरप्राइजर है और अकबरी ब्रदर्स है। मैनिक फूड कॉर्नर जो है वो उसने अकबरी ब्रदर्स से लिया तो वहीं पर बात ख़त्म हो गई। सिर्फ यहाँ पर हमको दोनों का जो है वो GST मालूम करना था और CGST और SGST मालूम करना था। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। सवाल नंबर 4 में चंडीगढ़ वफाकी रियासत है। वफाकी रियासत यूनियन टेरिटरी यानी कि जिनकी खुद की अपनी गवर्नमेंट होती है। तो वहाँ पर जो है वो वफाकी रियासत में, यहाँ देखो लास्ट में दिया हुआ है कि वहाँ पर यानी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स की बजाय वहाँ पर यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स लगता है, यानी UTGST लगता है वहाँ पर। ठीक है, तो SGST की जगह पे सिर्फ वहाँ पर UTGST होगा, बाकी CGST वहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी CGST और UTGST दोनों भी जो है वो इक्वली होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं चंडीगढ़ वफाकी रियासत है। यहाँ मुल्क गैस एजेंसी ने पेशा वाराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में ख़रीदे और वहाँ के ग्राहकों को उन्होंने वो 26,500 रुपये में फ़रोख्त कर दिए और इस कारोबार में उन्होंने 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल GST मालूम कीजिए। यानी कि जब उन्होंने ये चीज़ ख़रीदा और फ़रोख्त किया तो उसके ऊपर 5% उन्होंने GST अदा की। तो अब वो GST की रकम क्या थी ख़रीदते वक्त और फ़रोख्त करते वक्त, वो मालूम हमको करना है यहाँ पर। और फिर इसके बाद में उन्होंने मरकज़ को अदा किया जाने वाला GST यानी CGST और वफाकी रियासत यानी यूनियन टेरिटरी को दिया जाने वाला जो GST है वो कितना होगा वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ख़रीदते वक्त जो है वो उन्होंने कितना GST अदा किया और फ़रोख्त करते वक्त उन्होंने कितना GST अदा किया। तो यहाँ पर जो मालूमात दी गई है हम वो लिखेंगे कि गैस सिलेंडर की ख़रीदे कीमत, गैस सिलेंडर की ख़रीदे कीमत बराबर 24,500 और GST की शरह दी गई है। तो GST की शरह यहाँ पर दी गई है 5%। अब यहाँ पर ख़रीदे कीमत पर GST की रकम, तो जो ख़रीदे कीमत पर GST की रकम है वो क्या होगी हमारी, ITC होगी, इनपुट टैक्स होगा वो हमारा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसको ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पर 2400 का 5% यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे पाइप का 24,500 का 5%। तो 5% का मतलब होता है 5/100 और जो 24,500, ये 2 सिफर कट गया, 245 ज़र 5 जो है वो कितना आएगा, 1,205 रुपये। तो यहाँ पर हमने ये मालूम कर लिया। अब इसके बाद में फ़रोख्त कीमत क्या थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गैस सिलेंडर की फ़रोख्त कीमत। तो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत क्या है, उन्होंने 26,500 रुपये में उसको फ़रोख्त कर दिया। इस पर भी GST की शरह कितनी होगी,
जीएसटी की शरह 5% होगी। अब इसके बाद में फ़रोख्त करते वक्त जीएसटी की रकम क्या थी, तो फ़रोख्त कीमत पर जीएसटी की रकम, तो जो फ़रोख्त करते वक्त जीएसटी अदा की जाती है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। आउटपुट टैक्स हमारा तो कितना होगा 5%, यानी 26,500 का 5%। 5% यानी 5/100 ज़रब 26,500। सिफर ये कट गया। 5 ज़रब 265 ज़रब करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 1325, 1325 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, कुल अदा किया जाने वाला जीएसटी। तो यहाँ हम लिखेंगे अदा किया जाने वाला जीएसटी क्या जाता है हमारे पास, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, और हमने आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमने आउटपुट टैक्स मालूम किया कितना है 1325 रुपये, और आईटीसी यानी ख़रीदते वक्त हमने कितना दिया 1225 रुपये दिया। तो नफ़ी करने पे हमको कितना मिला यहाँ पर 100 रुपये। ठीक है, यानी कि अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना है 100 रुपये है। अब यहाँ पर सीजीएसटी पूछा है और एसजीएसटी यूटी जीएसटी पूछा है। तो यूटी जीएसटी यानी कि एसजीएसटी होता है, दोनों सेम है, यानी दोनों जो है वो हाफ ऑफ क्या होगा जीएसटी का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सीजीएसटी बराबर यूटी जीएसटी बराबर 1/2 जीएसटी की रकम। ठीक है, तो 1/2 ज़रब 100 यानी कितना आ गया जवाब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50। तो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी कितनी होगी यहाँ पर 50 रुपये। तो इस तरह से हम लास्ट में इसमें इबारत में लिख देंगे कि अदा किया जाने वाला टैक्स 100 रुपये होगा और यूटी जीएसटी और सीजीएसटी जो है वो 50 रुपये होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सेम जो है वो सवाल नंबर 4 की तरह ही है। मिसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% शरह से जीएसटी अदा करके आराइश व जेबाइश का सामान ख़रीदा, यानी ख़रीदे कीमत पर जीएसटी की रकम कितनी होगी। तो यहाँ पर ये इसकी जो है वो क्या है, ख़रीदे कीमत इतनी और इस पर इतनी % उसने जीएसटी अदा की, और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम चीज़ें जो है वो 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो इस कारोबार के लिए मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज़ और रियासत का टैक्स यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी अदा किया जाने वाला अशिया और खिदमत टैक्स की रकम कितनी बताएगा मालूम कीजिए। यानी सवाल को सिर्फ बड़ा करके बताया गया है, सिंपल सा इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी खाली मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18%, 6,000 पे 18% कितना टैक्स दिया, 10,000 पे 18% कितना टैक्स होता है। तो यहाँ जो ख़रीदते वक्त हमने जो टैक्स मालूम किए वो हमारा इनपुट टैक्स होगा, फ़रोख्त करते वक्त जो हम 18% टैक्स मालूम करेंगे वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा, दोनों को माइनस करेंगे वो हमारा जीएसटी होगा, और जीएसटी का हम आधा करेंगे तो वो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जैसे सवाल नंबर 4 में था। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ख़रीदे कीमत 6,000 रुपये और जीएसटी की शरह 18%। तो 6,000 पे जो 18% हम निकालेंगे वो हमारा इनपुट टैक्स होगा ख़रीदे कीमत का। तो 6,000 का 18% यानी 18/100 ज़रब 6,000। यहाँ से ये 2 सिफर कट गया, 18 ज़रब 60 कितना आएगा जवाब 1,080 रुपये। तो यहाँ पर हमारा इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है 1,080 रुपये। इसी तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की फ़रोख्त कीमत 10,000 रुपये थी। जीएसटी की शरह जो है ख़रीदते वक्त जो थी बेचते वक्त भी सेम, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे जो है वो जीएसटी की शरह 18% है।
तो इसलिए दोनों पर जीएसटी की शरह 18% ही होगी। 10,000 का 18% यानी कि 18/100 ज़रब 10,000, 2 सिफर कट गया, 18 ज़रब 100 बराबर कितने हो गए? 1800 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट क्रेडिट हो गया। अदा किया जाने वाला जीएसटी इनवाइस में क्या होगा? तो इनवाइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा जाता है। तो आउटपुट टैक्स हमारा कितना है? 1800 रुपये है। उसमें से इनपुट टैक्स यानी 1080 रुपये नफ़ी कर देंगे हम, तो हमको जवाब मिलेगा जो 720 रुपये। तो यानी हमारा अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना है? 720 रुपये। लेकिन हमको यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा है, तो वो क्या है? हाफ ऑफ जो है वो जीएसटी है। तो 720 रुपये, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 360 रुपये। तो यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा इनवॉइस में? 360 रुपये। तो इस तरह से हम लिखेंगे जवाब लास्ट में कि टैक्स इनवॉइस में मरकज़ और रियासत का एसजीएसटी और सीजीएसटी अदा किया जाने वाला अशिया खिदमत टैक्स की रकम 360 रुपये बताएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 देखते हैं। जेल में दी हुई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक को B2C यानी दुकानदार से ग्राहक को, कस्टमर को के लिए टैक्स इनवॉइस तैयार कीजिए। यहाँ पे नाम, पता, तारीख वगैरह आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। तो सामान मुहैया करने वाला यहाँ पर हम लिखेंगे मिसेस मोबाइल सेंटर। पता जो हम लिख लेते हैं यहाँ पर XYZ मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद में यहाँ पर डेट है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तारीख। तो तारीख यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं 5 अगस्त 2018। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमको लिखना है इसका इनवॉइस नंबर यानी कि GSTI नंबर। तो GSTI नंबर जो है वो 15 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 27 ABCDE अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 1 2 3 4 HIZ5। तो इस तरह से इसका हमने GSTI नंबर लिख दिया। इसके बाद में क्या है? इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस नंबर में हम लिखेंगे यहाँ पर GST/1002 या जो भी नंबर आप लिखना चाहे, कितना वे नंबर पे आप। तो ये इनवॉइस नंबर हमने GST/1002 यहाँ पर लिख दिया। आप 001 भी लिख सकते हैं कि बिल हम कितने नंबर पे हमारा नंबर है, तो इस पर हम 001 लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर हम लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमको क्या करना है? HCN कोड दिया हुआ है वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे HSN कोड। आप ये जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सब चीज़ें तफसील से दी गई है। इसके बाद में सामान जो लिया गया है, तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद कितनी क्वांटिटी ली गई है, एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है, उस पर टैक्सेबल अमाउंट कितना है, उस पर CGST हम कितना दे रहे हैं और SGST हम कितना दे रहे हैं। तो सबसे पहले HCN कोड नंबर क्या है? 8507। तो यहाँ पे हमने नंबर लिख दिए 8507। इसके बाद यहाँ पे एक अदद क्या लिया गया है? मोबाइल बैटरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द प्रोडक्ट में मोबाइल बैटरी।
ठीक है, कितनी क्वांटिटी ली गई है यहाँ पर? 1 अदद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। रेट कितना है? तो लिखा है नर्क यहाँ पर 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 1 ही खरीदे हमने, तो उसकी कीमत होगी 200 रुपये। अब यहाँ पर GST की शरह दी गई है 12%, यानी कि CGST क्या होगी और SGST क्या होगी इसकी, तो उसका आधा कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हम इसकी रकम भी लिखेंगे साथ में, शरह और रकम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट और यहाँ पर लिखेंगे टैक्स। ठीक है, तो टैक्स कितने परसेंट है इसके ऊपर? 12% है यहाँ पर। 12 का आधा कितना हो गया? 6%। तो 200 रुपये पे 6% यानी कितने रुपए होंगे? 12 रुपये होंगे। यहाँ पर हम हल कर लेंगे 6% यानी 6/100। 200 का 6 दूनी 12 रुपये, तो 12 रुपये यहाँ भी होंगे और 12 रुपये यहाँ भी होंगे, क्योंकि दोनों भी सेम होते हैं। दूसरा जो है वो HCN नंबर क्या है? 8518 है। क्या ख़रीदा इसने? हेडफोन ख़रीदा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द प्रोडक्ट में हेडफोन कितना ख़रीदा? क्वांटिटी 1 अदद लिखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्वांटिटी में 1 लिखेंगे। इसकी कीमत नर्क कितनी दी गई है? 750 रुपये। 1 ही ख़रीदा है तो एक कीमत टैक्सेबल अमाउंट भी 750 रुपये होगी। इसकी GST 18% है। 18 का आधा 9 हो गया, तो 750 का 9% कितना होगा? यानी 9/100 ज़रब 750। 1 सिफर कट गया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितने बचे? 5 पंजे 25। इसके बाद में 2 सते 14, 1 बचा, इशारे लगा के 2 पंजे 10, यानी 7.5 ज़रब 9। तो इसको जब हम ज़रब करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा यहाँ पर 67.5 रुपीज़। यहाँ पे भी 9% ही होगा और 67.5 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट में हम टोटल करेंगे इसमें, तो टोटल में हमारे यहाँ पे कितना आएगा? 200 और 950 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। इसके ऊपर हमने GST अदा की 67 और 12 कितने हो गए? 79.5 रुपीज़, और यहाँ पर भी हमने 79.5 रुपीज़ दिए। तो 950 प्लस 79.5 रुपीज़ कितने हो जाएंगे यहाँ पर? टोटल 1109 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 1109 रुपये, क्योंकि 7.95 और इनको और ये 950 सबको हम जमा करेंगे। तो ये 5 और 5 सिफर, हासिल का 1, 9 9 18 और 1 19, 7 7 14 और 1 15, 159। अशारे के बाद सिफर की वैल्यू नहीं, 950 और 159 कितने हो गए? 9, 5 और 5 10, 9 10 और 1 11, तो 1109 रुपये हमको देना पड़ेगा। यानी ये टैक्सेबल अमाउंट इतना है और 159 जो है वो GST अदा करनी पड़ी, यानी CGST और SGST मिलाकर। तो इस तरह से ये हमको 1109 रुपये जो है वो ग्रैंड टोटल हमारा होगा। तो इस तरह से हमको इनवॉइस बिल बनाना है। अब इनवॉइस बिल में ध्यान रखेंगे सामान मुहैया करने वाला कौन है, उसका पता क्या है, तारीख कब दिए थे, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर में यानी कितने नंबर का बिल है, तो GST ऑब्लिक कितना नंबर है, 001 है, 2 है, 3, कितना हुआ बिल हम ये दे रहे हैं। तो ये नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। GSTIN नंबर में 15 डिजिट का नंबर होता है। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें दी गई है, स्टार्टिंग में आप वो ज़रूर देखें, उसमें सारी चीज़ें आपको तफसील से मिल जाएगी। सवाल नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पर 2 ताजिरों के बीच में जो है वो कारोबार होता है।
तो दोनों के पास GSTIN नंबर होना ज़रूरी है। इसके पहले क्या था, B2C यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर या बिज़नेस टू कस्टमर के साथ में था। यहाँ पर सिर्फ जो बेच रहा है उसका GSTIN नंबर होगा, जो ख़रीदने वाला है उसका GSTIN नंबर नहीं होगा। यहाँ B2B है तो दोनों दो ताजिर जिनके बीच में दोनों का GSTIN नंबर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हमको ये कॉलम बनाना है, बिल बनाना है। तो हम यहाँ पर इसका बिल बनाते हैं। तो सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है एक सामान मतलब तिजारत मुहैया करने वाला ताजिर है और एक तिजारत हासिल करने वाला ताजिर है। तो सबका दोनों का हमको नाम, पता, रियासत, GSTIN नंबर, बिल और तारीख देना है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो है वो सप्लायर है और दूसरा जो है वो रिसीवर है, ठीक है, यानी सामान तिजारत मुहैया करने वाला ताजिर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेते हैं, और सप्लायर और रिसीवर। या तो हम उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सामान तिजारत मुहैया करने वाला ताजिर। इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लिख देते हैं उस्मान ट्रेडर्स, ठीक है। फिर इसका पता में हम लिख देते हैं इसका मिर्ज़ा गली, मुंबई। इसके बाद में यहाँ पर रियासत है, तो रियासत में हम लिख देते हैं महाराष्ट्र। GSTIN नंबर इसका यहाँ से शुरू करते हैं, GSTIN नंबर। तो इसका नंबर हम लिखते हैं 27 ABCDE 24 68 H1Z5। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डेट लिखना है और बिल नंबर लिखना है। इनवॉइस नंबर या बिल नंबर लिखते हैं, उर्दू में ही लिख लेते हैं। बिल नंबर GST 002, तारीख 9 अगस्त 2019। ठीक है। तो ये हो गया सामान तिजारत मुहैया करने वाला। अब यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, सामान तिजारत हासिल करने वाला ताजिर। इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर हम नोमान ट्रेडर्स। पता लिख देंगे हम इसका दिलीप रोड, मुंबई। रियासत इसका लिखेंगे महाराष्ट्र। इसका भी GSTIN नंबर, तो महाराष्ट्र इसका 27 ABCDE
4569H1Z5। यहाँ पर ये HIZ5 ये कोड है। इसके बाद में यहाँ पर बिल नंबर, तो बिल नंबर फिर से हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर GST 005 और तारीख 9 अगस्त 2019। यहाँ पर हमने इसकी तफसील जो है वो लिख दी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला हमारा सीरियल नंबर, ज़रूरी नहीं है ये, तो ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। इसके बाद हमारा है HCN नंबर, एक कोड है, तो हम यहाँ लिखेंगे HSN कोड। उसके बाद में है हमारा नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर, हमारे पास दो सामान लिए हमने, 1 और 2। पहला HSN नंबर क्या है, 3924 है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर पेंसिल बॉक्स खरीदे इन्होंने, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम, पेंसिल बॉक्स। रेट कितनी है इसकी, 20 रुपये, और उसने कितना ख़रीदा है, 100, तो 100 दूनी 2000 हो गया यहाँ पर। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना भरना पड़ेगा इसको, 2000 रुपये। इसके बाद में इसके ऊपर GST की शरह कितनी दी गई है, 12% है, तो CGST कितना होगा उसका, 6%। 2000 का 6% यानी कितना हो जाएगा, 120 रुपये। यहाँ पर भी 6% और इसका अमाउंट हो जाएगा 120 रुपये। इसी तरह से दूसरा जो है हमारा 9503 है, क्या ख़रीदा इसने, जिगसॉ पज़ल ख़रीदा, तो यहाँ पर हम जिगसॉ पज़ल, यहाँ पे कितनी है इसकी कीमत, 100 रुपये है। कितना ख़रीदा यहाँ पर इसने, 50 अदद, तो यहाँ पे इसकी कीमत कितनी हो गई, 5000 रुपये हो गई। 50 × 100 5000 रुपये। अब यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी भी जो शरह है 12% है, यानी CGST 6% होगा। 5000 का 6% यानी 300, यहाँ भी 6% होगा। 5000 का 300 6% यानी कि 300। अब इसके बाद में इतना हमने मालूम कर लिए। अब हमको यहाँ पर लिखना है कुल रकम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल रकम। अब यहाँ पे कुल रकम कितनी आ गई, 7000 रुपये, और हमने इसके ऊपर GST कितनी दी, 300 और 120 रुपये, 420 रुपीज़, और यहाँ पर भी हमने कितने रुपये दिए, 420 रुपये। ठीक है, तो 7000 के ऊपर 420 और 420 कितने हो गए, 4 4 8 940 रुपये हमको इसके ऊपर देना है। तो 7000 में यहाँ पर 420 और 420 2 2 4 840 और 840 रुपये हमको इस पर अदा करना है GST। तो हमारा टोटल बिल कितना है, 7000 है, उसमें हमने 840 रुपये जमा किए, 4 8 7840 रुपये। तो यहाँ पर हमको लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि कुल रकम बराबर 7840 रुपये। तो ये अमाउंट हमको क्या करना है, अदा करना है। तो इस तरह से हमको उसका कॉलम बनाना है। तो इस तरह से हमको कुल रकम जो है वो 7840 रुपये अदा करना होगा। तो इस तरह से B2B बनाने के लिए अलग है इनवॉइस और B2C बनाने के लिए अलग इनवॉइस है।
तो यहाँ पर ये मश मुकम्मल होती है। मश नंबर 4.3 और 4.4 जो है वो इस साल के लिए कैंसिल किया गया है। अब सीधा जो है हम 4A देखेंगे इंशाल्लाह।